दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम स्वास्थ्य संजीवनी में। हमारे साथ हैं जाने माने योग और प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अनिल बंसल। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं और एक हमारे पास मैसेज आया था थोड़ी देर पहले कि उनकी मम्मा को प्रॉब्लम थी नींद नहीं आने की। हाँ जी। एक इसी से मिलता जुलता हमारे पास एसएमएस आया है। इनका कहना है कि इनका नाम हिना है, राजस्थान से मैसेज किया है। इनकी मदर को भी सिमिलर प्रॉब्लम है, नींद नहीं आने की। साथ ही साथ इनकी मदर डिप्रेशन की भी शिकार है। देखो, डिप्रेशन में तो एक तो क्या करते हैं, जो तरबूज, ये जो पेठा होता है, सफ़ेद पेठा जिसकी मिठाइयाँ बनती हैं, इसके बीज ले लें, इसकी गिरी निकाल कर अगर रोज़ खाने लगेंगे तो डिप्रेशन में बहुत अच्छा आराम पड़ जाता है। डिप्रेशन में या जिनको बहुत ही चिड़चिड़ापन रहता है उसमें भी। और दूसरा, हा वाली क्रिया करें, जैसे वज्रासन में बैठ गए, पैरों को चौड़ा कर लिया, सांस भरते ऊपर उठे, हा करते हुए बहुत तेजी से नीचे बैठेंगे तो डिप्रेशन में भी आराम मिलेगा और नींद भी आने लगेगी। दूसरा क्रिया क्या करनी है, जैसे बिस्तर पर लेट गए, लेटने के बाद ताली बजानी, पैरों से भी हाथों से भी, यानी दोनों पैरों के तलवे मिलाकर उससे ज़ोर ज़ोर से ताली बजाएंगे और हाथों की भी इकट्ठी दोनों बजाएंगे तो उससे नींद आने लग जाएगी। या जिनको कई बार पैरों में दर्द होता है वो भी बिल्कुल उससे ख़त्म हो जाता है। तो ये क्रिया करेंगे तो इससे डिप्रेशन में भी लाभ मिलेगा और नींद भी आएगी। और वज्रासन में बैठ कर पैरों को चौड़ा करके सांस भरते ऊपर उठे, हाँ करते हुए नीचे बैठे और सेब का जूस पिए। सेब के जूस से मैं लेके सोचता हूँ दिमाग को ठीक कर देता है तो डिप्रेशन में बहुत अच्छा आराम देता है। ये करें, इस क्रिया से आराम मिलेगा। और डॉक्टर साहब, हमारे पास ये मैसेज आया है प्रिया का, और इनका कहना है कि इनकी हाइट जो है वो कम है, अमरावती में रहती हैं ये, तो जानना चाहती हैं क्या महाराष्ट्र से मतलब किस तरीके से दवाई मंगाई जाए, क्या लाभ मिल सकता है। 3859 मोबाइल। देखो, बच्चों के लिए 23 साल से कम उम्र की है तो बिल्कुल अच्छा लाभ मिलेगा। तो संस्था से हाइट का पूरा ही सेट मंगा लें तो उससे लाभ मिलेगा। बच्चों को तो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। और वैसे भी गाजर, टमाटर, चुकंदर का जूस पिए लगातार। अभी गाजर तो खैर खत्म हो जाएंगी तो खाली टमाटर, चुकंदर, इसका बीट का, इसका ही जूस पिएंगे तो लाभ मिलेगा। और दिन में एक टाइम में अनार का पी सकते हैं या सेब का जूस भी पिए एक टाइम में तो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हाइट में आएगा। गीता कॉल कर रही हैं डॉक्टर साहब इस समय हमें, और इलाहाबाद से कॉल कर रही हैं। स्वागत है आपका गीता। ठीक है। हाँ बताएं गीता जी। वो एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम साइनस प्रॉब्लम। साइनस की प्रॉब्लम है, हमको ऑपरेट करा चुका है, उसके बाद भी जो हाँ, ये तो देखो 4 साल के बाद फिर वही स्थिति आ जाती है। मतलब ऑपरेशन के बाद भी हम यही कहना चाहते हैं। तो इसका देखो मैम, अच्छी तरह इलाज कर लो ना। और 6 महीने का तो इलाज होता है, 9 महीने लग जाते हैं। तो ये साइनस में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको आएगा, बहुत ही अच्छा आएगा। तो संस्था से कोरियर के द्वारा एक एलर्जी का सेट भेजते हैं, साइनस का सेट, वो आप मंगा लें, उससे आपको आराम मिलेगा। और गाय का घी गर्म करके, दूध मतलब गाय का घी गर्म करके वो नाक में रोज डालोगे तो उससे बीमारी बढ़ नहीं पाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। और अदरक का पानी उबाल कर उसकी भाप लें, छाती पर सिकाई करें तो इससे आराम मिलेगा। और सेब का जूस आप पिए, सेब के जूस पीने से क्या होगा, कोई एलर्जी जो भी होगी वो भी खत्म होगी। ये करें। और इसका तो मैं कह रहा हूँ पूरा सेट मंगाएं और लग के 9 महीने इलाज ही कर ले तो साइनस में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। डॉक्टर साहब, ये हमारे पास मैसेज आया है बंसी लाल का, और इनका कहना है कि इनके शरीर में ऐसा लगता है कई बार कि बहुत स्टिफनेस आ गई है और पेट में तकलीफ हमेशा रहती है। देखो, शरीर में अगर स्टिफनेस लगे तो क्या करना चाहिए, एक तो रात को दूध में हल्दी डालकर पीने लग जाए और इस आटे की रोटी खाएं। गेहूं, चने और जौ तीनों को बराबर मात्रा में, गेहूं का 2 किलो, चने का 2 किलो, जौ का 2 किलो, इन तीनों को बराबर मात्रा में लेके रोस्टेड करके फिर भून कर, छाने नहीं, इसकी रोटी खाएंगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट पड़ेगा। दूसरा, दिन में छाछ पिए, उसमें हींग जीरा डाले तो उससे क्या होगा, जो शरीर में कमजोरी सी रहती है वो भी खत्म होने लग जाएगी। डॉक्टर साहब, यश कॉल कर रहे हैं राजस्थान से। जी, स्वागत है आपका यश। डॉक्टर नमस्कार। डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार, बताएं सर। डॉक्टर साहब, मेरे डाइजेशन, मेरा हाजमा खराब है, मतलब खाना खाते ही बार बार पॉटी जाना, हाँ। ये सब रहता है। और मतलब खाना पचता नहीं है ज्यादा अच्छे से। और वजन भी मेरा मतलब ज्यादा नहीं है। लंबाई जैसे मेरी 6 फुट हाइट है लेकिन मेरा वजन अभी से 54 किलो ही है। हाँ, बहुत कम है बेटे, बहुत कम है। तो देखो, इसके लिए तो वैदिक अमृतम आप मंगाए लो, मतलब लो मत करना, बिल्कुल ही भूल का ही मत करना आप तो, क्योंकि हाइट 6 फुट है, वजन 54 है तो 60 किलो तो वैसे ही होना चाहिए ओरिजिनल में। तो इसका वैदिक अमृत मंगाए। और दूसरा, आपने क्या करना है, एक शहद ले लें, एक शहद, और उसमें देसी खांड डाल कर रख लें। वो खाना खाते ही 1 चम्मच लें, उसको गोल का चीद रहे तो उससे क्या होगा, जो बार बार जो आप लेटरिन जाते हो खाना खाते ही, वो बीमारी आपकी खत्म होगी। और दिन में क्या करें, जब खाना खाने लगे तो छाछ में हींग और जीरा और
आधा चम्मच हल्दी डालकर आप रोज लेने लगे, उससे क्या होगा, जो लीवर की प्रॉब्लम है, जो खाना हजम नहीं होता, ये हजम होने लग जाएगा। ये दोनों उपाय करें बेटे। खाना खाते ही जो शहद में आपने देसी खांड या बूरा मिलाकर रखी है, वो 1 चम्मच आप खा लिया करो, तो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। और वैदिक अमृत साथ में मंगा लो, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। डॉक्टर साहब, हमारे पास निशी का ये मैसेज आया है और उनका कहना है कि इन्हें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है और बहुत पेनफुल रहता है। कोलकाता से मैसेज भेजा है इन्होंने 1724 मोबाइल के। देखो इसके तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ गए। एक तो सलाकी का पूरा सेट मंगा ही लें, सलाकी का मतलब उसमें लोभ करें ही ना, क्योंकि दर्द इतना भयंकर होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहता है और ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। या साइनल फ्लूइड जो कम होने लग जाता है, यानी चिकनाई जो कम हो जाती है, हड्डियाँ टट टट करने लग जाती है, उसमें भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देता है। तो सलाकी का सेट संस्था की तरफ से भेजते हैं हम, तो वो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देगा। दूसरा, रात को दूध में हल्दी डालकर आप ये पिएं, ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगी। रात को दूध में हल्दी और 5-7 मुनक्का डालकर, वो कब्ज नहीं बनने देगी, गैस एसिडिटी नहीं बनने देगी, तो ये पिएं। और सफ़ेद तिल रात को पानी में भिगो दें, सुबह इसे मिक्सी में पीस कर ये भी पिएंगे तो कैल्शियम बढ़ेगा। जो शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, वो इससे पूरी होने लग जाएगी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर और हैं लाइन पर, उनके सवाल को सुनते हैं, लेकिन उससे पहले उनका परिचय प्राप्त करते हैं। जी, स्वागत है आपका, अपना परिचय दीजिएगा प्लीज। हेलो। जी जी, स्वागत है आपका। दिल्ली से रंजना बोल रही हूँ जी। मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है 20 साल से ना। 20 साल से? हाँ जी, आयुर्वेदिक दवाई और होम्योपैथिक भी थोड़ा टाइम खाई थी, और वैसे भी घरेलू नुस्खे काफी किए, पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना। अब भूल जाओ सब बातों को। तो अब हमारा प्रोग्राम कब से देख रहे हो मैम, ये बताओ पहले। देख तो मैं वैसे 5-6 महीने से रही हूँ, पर उसमें माइग्रेन का कभी नहीं मैंने सुना। नहीं, माइग्रेन का तो हम हर बार बताते हैं। माइग्रेन का तो इलाज भी बहुत जबरदस्त है, ये भी मैं बता दूं। अब तक आप ठीक हो लेते हैं 90%, क्योंकि 5-6 महीने का ही कोर्स होता है ज्यादा से ज्यादा हमारा। तो माइग्रेन का बगैर आंख बंद करके कल से ही मंगा लेना। अभी आप ही फोन कर देना, वो जो संस्था में नंबर चलते हैं। तो माइग्रेन का सेट दिल्ली में तो अपने आप ही आ जाएगा, नहीं तो आकर एक बार मिल लोगे तो और भी अच्छा। कभी भी आ जाओ आप, ये माइग्रेन का दर्द नहीं रहेगा, चाहे और कुछ हो आपको, तो ये करेंगे। दूसरा, आप अच्छा और कोई उपाय नहीं किया फिर हमारा आप तक? 6 महीने से आप प्रोग्राम देख रही हैं, या तो फिर मैंने मिस कर दिया वो एपिसोड जिसमें आपने नहीं, क्योंकि माइग्रेन का तो हमारा बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, इस दुनिया को पता है। तो जिसने भी लिया, जैसे चक्कर वक्कर आते हैं वो भी बिल्कुल बंद हो जाते हैं, या जिनकी भूलने की बीमारी हो जाती है वो भी उससे खत्म हो जाती है, क्योंकि वो सेट ही ऐसा है। तो वो मंगा लें। तो नहीं, उपाय जैसे हम 6 महीने से आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई उपाय किया आपने अभी तक हमारा? कोई नहीं, इसका मैंने आपका कोई उपाय नहीं। चलो कोई बात नहीं मैम, हल्दी का दूध ही पी लेते कम से कम, उससे कुछ तो दर्द खत्म होता है जी आपका। मेरे को ना एकदम गर्मी बहुत हो जाती है, जैसे मैं कच्चा प्याज भी 1-2 दिन लगातार खा लूं नींबू के साथ, कुछ अच्छा भी अच्छा ऐसा अच्छा ना। अच्छा, हाँ हाँ, तो शरीर में तासीर गर्म, कोई बात नहीं। तो फिर ये माइग्रेन का सेट ही मंगा लो, लफड़े में मत पड़ो आप, ये ठीक ही हो जाओगे आप। और इसको आप तो 6 महीने लग के करना, मतलब बीच में छोड़ना मत, बिल्कुल ठीक होती जाओगी जी। जो बातें आज आपने हमें बताई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्वास्थ्य संजीवनी आपका अपना प्रोग्राम, इस प्रोग्राम से इसी तरह से जुड़े रहिएगा आप। अपने अगले एपिसोड में कुछ और नई बातों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।